आकर कुछ राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है और कोरोना ने अपनी रफ्तार कम की है। जिस तरह से गांव में प्रधान और सचिव सफाई कर्मियों से गांव की सफाई करा रहे हैं, तो यह मेहनत अवश्य रंग लाएगी। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने हर इंसान को हिलाकर रख दिया है। जो लोग कोरोना की चपेट में आए थे, कुछ तो सही होकर अपने घर, अपने परिवार के पास वापस चले गए, लेकिन कुछ तो अपनों को रोते बिलखते व अकेले छोड़कर चले गए। मौतों की ऐसी इबारत लिखी गई कि आंकड़े आसमान छूने लगे। दहशत गांव के गली मोहल्लों में फैल गई। शहर के साथ साथ गांव के लोगों ने भी खौफ का मंजर देखा। पर अभी सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन और शासन के सामने यह है कि बचे हुए गांव को अब कैसे कोरोना संक्रमण से बचाया जाए। जनपद संभल के अंदर कई गांव ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस ने ज्यादा कहर बरपाया, जहां एक दिन में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने गांवों में युद्ध स्तर पर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग की व्यवस्था की है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश न्यूज की टीम ने कई गांवों का दौरा किया, जिसमें पवासा विकासखंड की ग्राम पंचायत चंदायन में एडीओ पंचायत वसीम से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव में सफाई का कार्य चल रहा है, गांव की सफाई कराई जा रही है। आज हमने जाना कि कोरोना व अन्य बीमारियों से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारी की है। इस तरीके से कोरोना वायरस ने ग्रामीण क्षेत्र में भी पैर पसार लिए हैं, उसको लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। और जिस तरीके से जिला पंचायत राज विभाग जो है, पंचायती राज विभाग, वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है और गांव देहातों में इस समय युद्ध स्तर पर सफाई व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पूरा जो सफाई कर्मचारी हैं पूरी तरीके से मेहनत में जुटे हुए हैं। इनके साथ साथ जो प्रधान हैं और सचिव हैं, उनकी देख रेख में पूरी सफाई व्यवस्था चल रही है। और जिस तरीके से समय समय पर जो पंचायत राज विभाग के अधिकारी हैं वो निरीक्षण भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, गांव देहातों का हाल भी ले रहे हैं, सफाई व्यवस्था का भी हाल ले रहे हैं। उप केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र का भी देखरेख की जा रही है। और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि, इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके की सफाई व्यवस्था की जा रही है। क्या नाम है आपका? नाम जावेद शाह, ग्राम प्रधान चंदायन। तो हम लोग सब सफाई में लगे हुए हैं, पूरा गांव इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है। हमारे साथ विकास के जो आदमी हैं सब फ्री में लगे हुए हैं। पूरी हमारे सेक्रेटरी साहब, एडीओ पंचायत, सब लोग इसमें जुटे हुए हैं। प्रधान जी, किस तरीके से सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है? आपकी तरफ से क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है? हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम सारी इस पर बहुत जोर दे रही है हमारी। और जो भी हमारे आपकी दवाइयाँ छिड़कवा रहे हैं पूरे गाँव के अंदर, सारे लोग पूरे गाँव के मिलकर इसकी सफाई पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। अपने गांव में कितनी % लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं? उन पे आप ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? उनको जागरूक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? किस तरीके से गांव वालों को जागरूक कर रहे हैं? तो 80% लोग इसका ध्यान दे रहे हैं। जो 10-20% हैं तो उन लोगों को समझाकर उनके मास्क के इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी तरीके से। चलिए, जिस तरीके से प्रधान जी ने हमें बताया है और हमारे साथ यहाँ ग्राम पंचायत सचिव और इस समय एडीओ पंचायत प्रभारी का भी दायित्व उनके ऊपर है, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनसे भी पूछते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं पंचायत राज विभाग की तरफ से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। एडीओ साहब, किस तरीके की व्यवस्थाएं आपकी तरफ से की जा रही हैं जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोका जाए? जी सर, विकासखंड पवासा में इस समय 103 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें जितने भी सफाई कर्मचारी हमारे विभाग के लगे हुए हैं वो सब तो लगे हुए हैं ही। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ प्राइवेट मजदूरों की आवश्यकता हो रही है वहाँ प्राइवेट मजदूरों से भी साफ़ सफाई कराई जा रही है। और जहाँ जेसीबी की आवश्यकता है वहाँ जेसीबी लगाकर काम कराया जा रहा है। जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली की आवश्यकता है ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से सफाई कार्य कराया जा रहा है। सर, ऐसा है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोरोना को रोकने की सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है निगरानी समिति। उनको हमने हर ग्राम पंचायत में सक्रिय कर दिया है और वो जगह जगह डोर टू डोर सर्वे भी करती हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी ग्राम प्रधानों से और जो ग्रामवासी हैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण अब शहरों में, शहर से बढ़कर गांव की तरफ आ चुका है और हमें इसको यहीं रोकना है। ये इससे आगे ना बढ़ने पाए, इसी में हमारी जीत होगी। क्या संदेश, किस तरीके से हम रोक पाएंगे? क्या आप कहेंगे जनता के लिए? मास्क, सैनिटाइजेशन, दूरी किस तरीके? सर, 2 गज की दूरी तो ज़रूरी है ही, मास्क भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ही घर से बाहर निकलें, बिना वजह कोई भी आदमी घर से बाहर ना निकले। और घर में सब लोग साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
देखिए, जिस तरीके से यहाँ ग्राम प्रधान से ही बातचीत हुई और यहाँ सचिव साहब से उनसे ही बातचीत हुई, जिस तरीके से इन लोगों ने संदेश दिया है और लोगों तक पहुँचाने के लिए ये पूरी तरीके से यहाँ तैनात भी हैं और सफाई व्यवस्था भी पूरी चल रही है। और जिन गाँवों में इस समय नहीं हुई है वहाँ तक भी सफाई कर्मचारी पहुँच रहे हैं और बराबर कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ सब काम नहीं हो सकता। धीरे धीरे ही ये पूरा अभियान सक्सेस हो पाएगा। इस कोरोना वायरस की जो चैन है वो तोड़ी जाएगी और हम जिस तरीके से इस समय ग्राम चंदायन में थे और आगे ही आपको दूसरे गांव की तस्वीरें भी दिखाएंगे क्या है वहाँ सफाई व्यवस्था।